हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। रिजल्ट एक्सप्रेस चैनल पर आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हमने आप लोग के बीच जो है कमिटमेंट किए थे कि रोज शाम 7 बजे बायोलॉजी का क्लास लेकर आएंगे, तो आज आप लोग के बीच बायोलॉजी में लेकर आया हूँ जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में जो है जितने भी इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सब क्वेश्चन को इसमें समाहित किए हुए हैं। तो आइए आप लोग जो है वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं हम इसमें ऑब्जेक्टिव जो है इसको आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, काहे कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कहा जाए, जो कि पूरा जो है निचोड़ करके हम चैप्टर से ये लाए हैं। आइए, कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो कूटपाद जो है आप लोग थ्योरी का क्लास में पढ़े होंगे। कूटपाद किसमें पाया जाता है बच्चों? तो कूटपाद पाया जाता है अमीबा में। किसमें पाया जाता है? कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है कब होता है? रात में या दिन में या रात दिन में या सुबह शाम में? कब? दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है कब होता है? दिन में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो है कैसा होता है? हरा होगा या नीला या लाल या सफेद? तो ये क्वेश्चन जो है 2015 और 2017 में पूछा गया है। तो संभावना बनता है कि ये क्वेश्चन जो है आगे एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो आप लोग बताइएगा क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा होता है। आगे देखेंगे, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपको 2014 में पूछा गया है। 2014 में पूछा गया है कि रक्त में जो आयरन की कमी से होने वाला रोग हो जाएगा इसमें एनीमिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? क्या स्वपोषी होगा या मृतजीवी होगा या संभोजी होगा या कोई नहीं? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में जो है पोषण का मृतजीवी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है 14 के बाद डायरेक्ट 19 में पूछा है। तो हो सकता है जो है अब की बार 2026 में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसीलिए जो है आप लोग पूरा दिमाग में एकदम माइंड में सेट करते चले क्वेश्चन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आज लाए हैं आप लोग के लिए। आगे देखते हैं हम। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? आशा है या एंजाइम है या हार्मोन है या कार्बोहाइड्रेट है? तो ये भी क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा है। तो ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन क्या होगा इसमें? ऑक्सीजन हार्मोन है। आइए आगे देखते हैं। मनुष्य में वृक्क संबंधित है पोषण से या श्वसन से या उत्सर्जन से या परिवहन से? ये भी क्वेश्चन 2020 तक पूछ लिया है। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन है आप लोग सब जो है पूरा एकदम याद करते जाना है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है पोषण से होगा या श्वसन से या उत्सर्जन से या परिवहन से? इसका आंसर हो जाएगा उत्सर्जन से। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है या क्लोरोफिल या सूर्य का प्रकाश या इनमें से सभी? मतलब स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो तेजी से आप लोग बताइएगा। इनमें से सभी होना चाहिए। हाँ, इनमें से सभी होगा। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या सब आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, तब जो है पौधा अपना भोजन बना पाएगा। इसमें जो ये तीनों का होना जो है आवश्यक है, इसीलिए इनमें से सभी हो जाएगा सब। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। मतलब प्रकाश का जो है आइए 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए 2013 में पूछ लिया है
हो सकता है, संभावना बन सकता है ये क्वेश्चन आने वाला है 2026 में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, क्या जल से निकलता है, या CO2 से, या ग्लूकोज से, या डिक्टियोजोम से? इसका आंसर हो जाएगा इसमें जल से निकलता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण जो है, जैसे भी पेड़ पौधा जो है सूर्य के रोशनी के द्वारा, मतलब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो उसमें जो है ऑक्सीजन का बाहर निकलना जल से ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, देखिए 2013 में पूछ लिया है, 2021 में पूछ लिया है, इसका भी संभावना बन सकता है। तो बताइए आप लोग 23 इसका आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम पाया जाता है, क्या क्लोरोफिल में पाया जाता है, या लाल रक्त कण में, या वर्णी लवक में, या श्वेत रक्त कण में? 23 से बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 23 से आप लोग जवाब दीजिएगा। मतलब जब मनुष्य विश्राम कर रहा होता है, उसका जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कन धड़कता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 72 बार। 72 बार। आइए आगे देखते हैं। पौधों में जाइलम उत्तरदायी है, पौधों में जो है जाइलम उत्तरदायी है, किसका उत्तरदायी होगा इसमें? क्या जल का वहन करता है, या भोजन का, या एमिनो अम्ल का वहन करता है, या ऑक्सीजन का? इसमें जो है स्टूडेंट अधिकतर कंफ्यूज करता है, तो आप लोग ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि पौधे में जो है जाइलम उत्तरदायी है, मतलब याद रखिएगा जो से जाइलम और जो से जल, मतलब पौधे में जाइलम उत्तरदायी है किसका? जल का। जैसे जाइलम आएगा तो जाइलम से दिमाग लगा लेना है, जल का वहन करता है। तो अगला नंबर देखते हैं। पौधों में फ्लोएम उत्तरदायी है, देखिए दोनों क्वेश्चन जो है उसी से रिलेटेड है, मतलब जाइलम जल से फ्लोएम। फ्लोएम मतलब इसको भी ऐसे ट्रिक से पकड़िएगा, पौधों में फ्लोएम उत्तरदायी है, क्या जल से होगा? जल से तो नहीं होगा, जल से आगे पढ़ चुके हैं। क्या भोजन संवहन से होगा, और एमिनो अम्ल से होगा, या ऑक्सीजन वहन से होगा? फ्लोएम मतलब याद रखिए, फ्लोएम फूड, फूड मतलब भोजन, तो इसीलिए पौधों में फ्लोएम मतलब फूड, फूड किसको कहेंगे हिंदी में? भोजन। तो याद रखिएगा इसमें फ से फ्लोएम और फ से फूड मतलब भोजन। पौधों में जो है फ्लोएम उत्तरदायी है, किस लिए? भोजन संवहन के लिए। तो आगे देखते हैं इसी में। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया है, 2011 और 22 में पूछ लिया है। तो इसीलिए इसमें जितना भी क्वेश्चन समाहित है, तो आप लोग जो है पूरा दिमाग में जो है एकदम सेटअप करते जाइए, और जितना से जितना हो सके ये वीडियो जो है अपने मित्र के साथ शेयर करते रहिए, जो कि पढ़ाने में हम लोग को जो है एनर्जी मिलेगा, और जितना हो सके इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे जितने भी इस प्लेटफॉर्म के टीचर हैं, सबका प्रयास पूरा यहाँ मेहनत दिन रात होता है कि विद्यार्थी को जो है कैसे 450 नंबर प्लस दिलाना है। तो आप लोग भी जो है इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। तो अब जो है रोज मतलब 7 बजे आप लोग को जो है इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है यहाँ देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं हम आगे। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मारिए पूरा एकदम भगवान का नाम लेके 4। क्या हो जाता है? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। आगे देखेंगे मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितना होता है इसमें? याद रखेंगे 2। रक्त क्या है? रक्त क्या है? यह भी क्वेश्चन 2021 में पूछा है, तो आगे भी संभावना बनता है। देखिए रक्त क्या है? क्या ये कोशिका है, या उत्तक है, या पदार्थ है? कोई नहीं है। तो आप लोग तेजी से उत्तर दीजिए, रक्त क्या है?
रक्त एक उत्तक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, मतलब मानव आहार नाल का जो है पूछता है सबसे लंबा भाग क्या है। ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछ चुका है, 21 में पूछ सका है, हो सकता है आने की ये भी संभावना है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या हो जाएगा इसमें? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग तेजी से बताइए। हो जाएगा इसमें छोटी आंत। आगे क्वेश्चन देखेंगे, किसे कोशिका का ऊर्जा, मतलब किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? याद रखिएगा इसको भी, एटीपी को। इसका आंसर हो जाएगा एटीपी। अगला क्वेश्चन, पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में जो गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? रंध्र में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ होता है? रंध्र में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हृदय में रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, फेफड़ों के द्वारा या निलय के द्वारा या अलिंदों के द्वारा, इनमें से सभी। ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा है, तो आप लोग बताइए इसको क्या होगा आंसर इसका। हृदय में जो है रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसमें किया जाएगा? तेजी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा? निलय के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा निलय के द्वारा। आगे देखते हैं, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? रोकने में मदद करता है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? लसिका या प्लाज्मा या प्लेटलेट्स? तेजी से बताइएगा इसका आंसर आप लोग। रुधिर मतलब खून में जो है रक्त का स्राव को रोकने में मदद कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। आगे देखते जाएंगे, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? ये भी याद रखिएगा, यकृत से। कहाँ से होगा? यकृत से। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? मतलब श्वसन का जो है अंतिम उत्पाद क्या होगा? इसमें CO2 दिया है, H2O ऊर्जा, यहाँ भी CO2 ऊर्जा दिया है, यहाँ H2O ऊर्जा दिया हुआ है। तो मतलब श्वसन जो मनुष्य लेता है उसका जो है अंतिम उत्पाद क्या है? क्या CO2? ये तो होगा ही होगा। H2O भी होना चाहिए। इसका आंसर ए हो जाएगा, CO2, H2O और ऊर्जा तीनों हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल है, और ये जो है सबसे मजबूत भी होता है। कौन? इनामेल। आइए आगे देखेंगे, पादप में उत्सर्जी पदार्थ है, क्या गोंद होगा या टेनिन या रेजिन या इनमें से सभी? मतलब पादप में उत्सर्जी पदार्थ क्या हो जाएगा? इसमें जो है याद रखिएगा सब हो जाएगा। पादप में जो है उत्सर्जी पदार्थ इनमें से सभी होगा। आइए आगे देखते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, इसको भी याद रखना है, लीवर होगा इसमें, यकृत। शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होगी? ये लीवर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषी अंगक है, प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या होगा? पत्ती होगा या हरित लवक होगा या क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट? तो इसे आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसमें आंसर? प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या हो जाएगा? हरित लवक होना चाहिए। ठीक, यही होगा, हरित लवक हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2015 में पूछ लिया है, हो सकता पूछने की संभावना है। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो याद रखिएगा ये किण्वन होती है। ठीक, अगला 29 नंबर देखेंगे, मानव में डायलिसिस थैली है, तो क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन में या न्यूरॉन में या माइटोकॉन्ड्रिया या कोई नहीं? ये भी क्वेश्चन है 2014 में पूछ लिया है। आप लोग जो है 23 इसका जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन होना चाहिए। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है?
मत्स्य का जो है मुख्य श्वसन अंग क्या है, क्रिया या गिल्स या फेफड़ा या नाक, इसका गिल्स हो जाएगा। आगे देखते हैं, पौधों में टेनिन कहाँ होता है, मतलब कहाँ जमा होता है। टेनिन जो है पौधों में कहाँ जमा होता है, याद रखिएगा ये छाल में जमा होती है। टेनिन कहाँ जमा होता है, छाल में जमा होता है। आइए अगला नंबर देखते हैं, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, मतलब किस जीव में जो है ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं होती है। तो आप लोग जो है सोच समझ के मारिए, इसमें क्या आंसर हो जाएगा। 2023 में पूछा गया है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही से बताइएगा, जीव में किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन मक्खी में नहीं होता है। आगे देखेंगे, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। याद रखिएगा, एनीमिया होता है। आइए अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, मनुष्य में या कॉकरोच में या घोड़ा में या ऊंट में। मतलब खुला परिसंचरण तंत्र जो है किसमें पाया जाएगा, कॉकरोच में पाया जाएगा, कॉकरोच में। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है, मतलब मानव का जो है किडनी होता है शरीर में, वह किस आकार का होता है। तो ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछ लिया है, ये भी आने की संभावना है। तो याद रखिएगा, ये सेम के बीज का आकार का होता है। मतलब मानव का किडनी जो है कैसा होता है, सेम के बीज के आकार का होता है। तो आइए 36 नंबर देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस होता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में या कोशिका द्रव्य में या गोल्गी कॉम्प्लेक्स में या क्लोरोप्लास्ट में। मतलब ग्लाइकोलाइसिस जो है कहाँ होता है, तेजी से आप लोग जवाब दीजिए, इसका कहाँ होता है, कोशिका द्रव हो जाएगा इसका आंसर। मतलब ग्लाइकोलाइसिस जो है कहाँ होता है, कोशिका द्रव में। आइए आगे देखते हैं, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, स्पर्श के द्वारा या जीभ के द्वारा। ये क्वेश्चन शायद आगे भी देखे हैं, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, ये कूटपाद के द्वारा पकड़ता है, कूटपाद के द्वारा। अगला 38 नंबर देखेंगे, अस्टोमेटा, अस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रण करता है, क्या द्वार कोशिका या सखी कोशिका या चलनी कोशिका। तो इसका आंसर हो जाएगा, अस्टोमेटा को खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रण द्वार कोशिकाएं करती है। आगे देखेंगे, कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है, पेप्सिन या ट्रिप्सिन या लाइपेज या एमाइलेज। तो आज का सेशन का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग जो है कम से कम 2 से 4 सेकंड में 23 इसका जवाब दीजिएगा। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, 39 नंबर 23 से समझ बूझ के जवाब दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा लाइपेज। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है लाल रक्त कोशिका या श्वेत रक्त कोशिका या रक्त बिंबाणु, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग तब तक जल्दी से सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो जितना भी टीचर इस प्लेटफॉर्म पे रेगुलर बाय रेगुलर क्लास सब हम लोग जो है पूरा जोर शोर से लगे हुए हैं कि आप लोग को जो है कैसे मतलब 450 प्लस नंबर दिलवाया जाए या वहां तक पहुंचाने का जो टारगेट दिए हैं वो पूरा किया जाए। तो आप लोग जो है पूरा जी तोड़ मेहनत से लगे रहिए मेरे टीम के साथ, एकदम जो है पूरा संभावना है कि 450 नंबर एकदम आएगा ही आएगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रक्त बिंबाणु। इसका आंसर हो जाएगा रक्त बिंबाणु। तो बच्चों आज हमको दीजिए विदा, आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। अब हम फिर आगे की क्लास में मिलेंगे, इससे रिलेटेड जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और इसमें प्रयास करेंगे, देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी बनने वाला होगा, ये क्लास इस चैप्टर से लेकर और आऊंगा। सभी को धन्यवाद और प्रणाम।